हमजा, कल मेरा ससुराल में पहला रमजान है। मैंने वैसे अलार्म लगा दिया है, पर फिर भी मेरी आंख ना खुले तो तुम मुझे उठा देना। तुम आराम से सो जाओ, मैं उठा दूंगा। हिना का ससुराल में कल पहला रमजान था, इसलिए वह काफी एक्साइटेड थी। इसलिए वह समय पर उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में मस्जिद से ऐलान शुरू हो जाएगा और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना। एक काम करती हूँ, बाजी को उठा लेती हूँ। इतना बोलकर अपनी ननद को उठाने के लिए हिना अपने नंद के कमरे में जाती है और उसे उठाने लगती है। भाभी, मुझे सोने दो। आप तो जानती है ना कि मैं आपकी तरह घर में नहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे आराम करने दो। अरे बहू, क्यों उठा रही है तो उसे? वैसे भी उसकी बस की कोई काम नहीं है, वो तो बेकार है। उसकी मदद लेगी और सहरी में समय और लग जाएगा। वो एक काम को 4 घंटे में करती है, तो अकेले ही कर ले। अपनी सास की ये बात सुनकर हिना उदास रसोई में आती है और फ्रूट्स काटने लगती है। सारा काम खत्म करके कुछ ही देर में हिना नीचे जमीन पर कालीन और दस्तरखान बिछाती है और तभी मस्जिद से सायरन की आवाज आती है और ऐलान के बाद अब सभी सहरी के लिए कालीन पर बैठ जाते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया। अब जाकर एक बार अपनी ननद को भी उठा दे, आज उसका भी तो रोजे का पहला दिन है। अम्मी जान, मैंने जीनत को कई मर्तबा उठाने की कोशिश की, पर वह उठ नहीं रही। आज मेरी बेटी का पहला रमजान है और वो अब तक उठी नहीं है। समय भी निकलता जा रहा है। अम्मी जान, आप खाइए, मैं एक बार फिर से बाजी को उठा कर आती हूँ। हिना अब एक बार फिर अपनी नंद के कमरे में जाती है और उसे सहरी के लिए उठाती है। अब जैसे ही जीनत को पता चलता है कि सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, वो जल्दी से उठकर बाहर आती है और दुआ पढ़कर जल्दी जल्दी खाना शुरू करती है। अरे बेटा, आराम से खा, अटक जाएगा। अम्मी, समय देख रही हो, आराम से खाने का समय नहीं है। मेरे पास सहरी का समय खत्म होने वाला है। और भाभी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने तो तुम्हें कई मर्तबा उठाया, पर तुम ही नहीं उठी। रहने दो आप। जीनत मुंह बनाकर जल्दी जल्दी खाना खाती है और जैसे ही ऐलान होता है वह लोग खाना छोड़कर सलमा अपनी बहू बेटी के साथ नमाज पढ़कर आराम करने चली जाती है। पर हिना को आराम कहाँ था, वह रसोई में जाकर सारे गंदे बर्तन साफ करने लगती है। अब समझ में आ रहा है मुझे मेरी भाभी अकेले कैसे ससुराल में काम करती थी। अब जल्दी से सारा काम खत्म करके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। सुबह फिर उठकर अब्बू जान के लिए और हमजा के लिए नाश्ता जो बनाना है। हिना सारे गंदे बर्तन साफ करके अपने कमरे में आराम करने जाती है, पर 1 घंटे में ही उसे दोबारा उठना पड़ता है और वह फिर से रसोई में जाकर अपने ससुर और पति के लिए खाना बनाती है। हिना, जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है और आज ऑफिस में थोड़ा जल्दी जाना है। बहू, शाम को तेरी खाला आ रही है अपने पूरे परिवार के साथ, तो सारा काम जल्दी खत्म करके शाम की इफ्तारी की तैयारी भी कर लेना। सलमा की बातें सुनकर बेचारी हिना अपने पति और ससुर का नाश्ता लगाकर उनके लिए लंच पैक करती है और उन सभी के ऑफिस जाने के बाद घर के कामों में लग जाती है। आज मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ। एक तो आज मेरा पहला रोजा है, ऊपर से घर के सारे काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं। बहू, वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो ये सारे गंदे कपड़े तू छत पर जाकर धो देना। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर जीनत बाजी अभी तक उठी नहीं है। वो आज कॉलेज नहीं जा रही है क्या? बहू, आज मेरी बेटी का पहला रोजा है और बाहर इतनी धूप हो रही है। अगर वो कॉलेज जाएगी तो थक जाएगी, और अगर उसे रोजा लग गया तो उसे सोने दे, थोड़ा आराम करेगी तो ही अच्छा है। बेटी कॉलेज जाएगी तो उसे रोजा लग जाएगा। मैं धूप में छत पर कपड़े धोऊंगी तो मुझे रोजा नहीं लगेगा। सही कहते हैं लोग, बहू बेटी का रमजान एक समान नहीं होता। हिना दुखी होकर छत पर कपड़े धोने जाती है और 12 बजे तक अकेली घर के सारे काम खत्म कर देती है, जिस वजह से उसे काफी थकान और प्यास लगने लगती है और इसी वजह से वह नमाज पढ़कर कुछ देर आराम करने के लिए चली जाती है। पर इस बीच जीनत और सलमा को चैन नहीं मिलता और बार बार आकर हिना को परेशान करती है। क्या भाभी, यहाँ पर मेरा पर्स नहीं मिल रहा है और आप आराम से सो रही हैं। आप पहले मुझे मेरा पर्स ढूंढ कर दे दीजिए। आज कॉलेज नहीं गई तो क्या कल तो जाना ही है? जीनत, मैं अभी तो आराम करने के लिए आई थी और तुमने अपना पर्स अपने कमरे में ही रखा होगा। चलो मैं ढूंढ देती हूँ। हिना अपनी नंद के साथ उसके कमरे में जाती है, जहाँ जीनत आराम से बैठ जाती है तो वहीं हिना बेचारी उसके कमरे में पर्स ढूंढ कर देती है और खुद फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक बार फिर सलमा उसके कमरे में आती है और उसे उठाते हुए उससे कहती है, बहू तुम आराम से सो लेना, पहले मुझे सुई धागा दे दो। मैं सोच रही हूँ कि खाली बैठे बिछौना ही सिल लूं। मैं तो कहती हूँ कि सोने से अच्छा है कि तू भी मेरे साथ बैठकर थोड़ी मदद कर दे मेरी बिछौना सिलने में। जब जब हिना की आंख लगती तब तब सलमा और जीनत आकर उसे परेशान कर देती, जिस वजह से हिना अब आराम ना करके अपनी सास के साथ बैठकर बिछौना सिलने लगती है। देखते ही देखते 3 बज जाते हैं और सलमा अपनी बहू से कहती है, बहू मैंने तुझे बताया था ना कि आज दावत के लिए तेरी खाला आ रही है अपने पूरे परिवार के साथ, और तू अब तक आराम से बैठी है। जाकर दावत की तैयारी कर ले। और हाँ, आज इफ्तार के लिए थोड़े पकौड़े, रुआवजा, फ्रूट्स और चना मसाला, कबाब, खजूर, सैंडविच, समोसे, नींबू पानी, ये सब बना लेना।
माँ जी, आज सुबह सहरी के समय भी नंद जी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। कम से कम इफ्तारी के समय तो उनसे कह दीजिए कि काम में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। मैं सुबह से अकेली काम कर रही हूँ और अब दावत के लिए भी खाना बनाना है। मैं अकेली इतना सब कुछ कैसे करूंगी? क्या भाभी के होते इतना सारा काम मैं करूंगी? माँ, भाभी से कहो कि मेरे बस की नहीं है इतना सारा काम करना, वो खुद संभाले। हाँ बहू, वो अभी नादान है, उससे गलती हो जाएगी और अगर उसके चक्कर में रही तो तेरा कोई काम नहीं हो पाएगा और कहीं उसे रोजा ना लग जाए इतना काम करने की वजह से। एक बार फिर सलमा सारा काम अपनी बहू के ऊपर छोड़ जाती है। बेचारी बिना रसोई में जाकर कबाब, खजूर, सैंडविच, समोसा, नींबू पानी, पापड़, पकौड़े, चना मसाला आदि खाना अकेले बनाती है और अकेले ही बाहर जाकर जमीन पर कालीन बिछाती है और दस्तरखान लगाती है। कुछ देर में सलमा के 10 मेहमान इफ्तारी दावत के लिए आ जाते हैं और हिना सभी को खाना परोसती है। भाभी जान, आपने ये पकौड़े और कबाब तो बड़े ही लाजवाब बनाए हैं। अगर इफ्तारी में इतनी अच्छी दावत मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे बेटा, तुमने अभी कुछ लिया ही नहीं, एक बार कबाब और जूस भी लो। क्या सूखा सूखा खाना खा रही हो? और बहू, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? देखो तुम्हारी खाला की प्लेट खाली है, उसमें कुछ और सीख कबाब डाल दो। और भाभी जान, मेरे लिए मैंगो शेक भी बना कर ले आना। घर में आए इतने सारे मेहमान और खुद के परिवार वालों के लिए अकेली हिना रसोई में जाकर कभी जूस बनाती तो कभी नींबू पानी और कभी उनकी प्लेट में खाना लगाती, जिस वजह से वह खुद खाना नहीं खा पाती और सिर्फ खजूर खाकर अपना रोजा खोलती है। अरे बस बहू, अब तो ऐलान भी हो गया। बाजी, आज की इफ्तार दावत आपके घर पर थी, पर कल की इफ्तार की दावत आप सबकी मेरे घर पर है, आप सब जरूर आना। इस तरह सलमा की बहन अगले दिन उसे अपनी इफ्तारी के लिए बुलाती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद एक बार फिर अकेली हिना भूखी प्यासी सारे गंदे बर्तन रसोई में ले जाती है और सारे बर्तन भी साफ करती है और पति के आने के बाद उसके लिए खाना बनाने लगती है। हमजा हिना को थका देख बाहर से खाना ले आता है। इसी तरह अगले दिन भी सहरी के समय कोई भी हिना की मदद नहीं करवाता और अकेली हिना सारा काम करती है और शाम को पूरा परिवार दावत के लिए नूर के घर जाते हैं। खाला, भाभी जान, बाजी, आप सब आ गए। चलिए, इफ्तार के लिए खाना तैयार है, मैंने दस्तरखान भी लगा दिया है। आप सब बैठिए जब तक मैं खाना लेकर आती हूँ और मस्जिद में ऐलान होते ही हम सब अपना रोजा खोल लेंगे। नूर घर आए मेहमानों को नीचे जमीन पर कालीन पर बिठाती और अपनी अम्मी जान और भाभी जान के साथ रसोई में खड़े होकर काम करती है। अब जैसे ही खाने का ऐलान होता है वह सभी लोग घर आए मेहमानों को खाना परोसते हैं और खुद भी खजूर खाकर अपना रोजा खोलते हैं। अरे नूर बेटा, तुम अपनी अम्मी और भाभी के साथ काम करने में लगी पड़ी हो, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं खाला, हमारे घर में बहू बेटी की रमजान एक समान होती है। औरों के घर में बहू को बहू की तरह समझते हैं, पर हमारे घर में हम सब एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम सब एक साथ ही खाएंगे। जब तक आप सब खाइए, मैं रसोई में जाती हूँ, शरबत लेकर आती हूँ। भाभी ने शरबत तैयार कर दिया है। नूर, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। रसोई घर में कब से खाला, भाभी जान और तुम अकेली ही काम किए जा रही हो। अरे नहीं बहू, कल तुमने बहुत काम किया, आज तुम आराम से बैठकर रोजा खोलो। मैं जानती हूँ कल तुम सही से खा भी नहीं पाई थी, और कहा ना मेरी बेटी ने, हमारे घर में बेटी बहू का रमजान एक समान होता है। आप ही, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे घर में भी बहू बेटी का रोजा एक समान ही रहता है। और जीनत बेटा, फोन की दुनिया से निकलकर अब तू भी जाकर अपनी खाला और बाजी की थोड़ी मदद करवा दे। क्या माँ, तुम मुझसे यहाँ पर भी काम करवाना चाहती हो? घर पर तो तुमसे काम होता नहीं है, मैं दूसरे घर आकर अब काम करूँ? मैं दावत के लिए आई हूँ, दावत खाने दो मुझे। जीनत की बदतमीजी देख उस दिन सलमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उन सभी के सामने शर्मसार हो जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार इफ्तारी का खाना खाकर अपने घर जाते हैं और अगली सुबह जब हिना अकेली सहरी के लिए खाना बना रही होती है तो सलमा जाकर उसकी मदद करवाती है। आहा, कितनी दमदार दम आलू और पूरी बनाई है भाभी ने, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। सचमुच पार्वती बहुरिया ने एकदम हलवाइयों जैसा हाथ पाया है। इतनी दमदार दम आलू की तरकारी बनाई है कि चिकन मटन भी फेल है। और नमक वाली कचौड़ी, ओहो, इतनी नरम मुलायम बनाई है कि खाने वाले बगैर सब्जी के एकदम छूछे पूरी खा जाए। अरे बहू, 2-4 पूरी और ले आना। जी लाई ससुर जी। भाभी, आते वक्त मेरे लिए दम आलू लेते आना, और मूंग दाल का हलवा बन गया हो तो वो भी ले आना। जी जी लाई देवर जी। हे भगवान, इस 4 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर मेरा तो माथा चकरा गया है। चिमनी जितना तेज धुआं उठ रहा है, ऊपर से एक साथ अलग अलग व्यंजन बनाना मुझे कितना भारी पड़ रहा है। अरे नहीं बहू, क्या करने लगी?
4 पूरी तलकर लाने में कितनी देर लगा दी? जी जी बस लाई सासू माँ। एक काम करती हूँ, हलवे को तेज आंच वाले चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, सब्जी को धीमे वाले चूल्हे पर रख देती हूँ, गर्माहट बनी रहेगी। पूजा हड़बड़ाहट में हलवे की कढ़ाई को बदलने लगती है। तभी चिकनाहट से कढ़ाई हाथ से छूट जाती है, सारा हलवा गिर जाता है, जिससे पूजा रोने लगती है। मेरा हलवा सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, कितनी ख्वाहिशें थी मेरी, सब टूट कर चकनाचूर हो गया। ये गरीब ससुराल का 4 मुंह वाला चूल्हा तो मेरे खातिर भसड़ बन गया है। आखिरकार क्यों एक चूल्हा चढ़ाई की रस्म से पूजा इस कदर चिढ़ चुकी है, और उसकी क्या ख्वाहिश थी, और उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में इतना भी मसला क्यों लग रहा था? आइए देखते हैं। जहां पूजा बड़े चाव से मखमली रजाई में पड़े हुए पिज्जा खा रही होती है। इट्स टू डिलिशियस एंड यम्मी। पूजा पिज्जा का एक स्लाइस जैसे ही टेस्ट करती है तो शक्ल बना लेती है। ओह नो, ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लगता है मम्मी चिली डालना भूल गई हैं। खुद से ऐसा बोलकर पूजा किचन में आती है, जहां मॉडर्न किचन में मिर्च का तड़के की छौंक फैली होती है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। पूजा के महज एक खांसने की आवाज से उसके पिता रंजीत सचदेवा दौड़े हुए आते हैं। पूजा मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? अंजना जी, आप मुंह क्या देख रही हैं? खड़ी खड़ी पानी दीजिए। जी जी ये लो पूजा। दादी मैं ठीक हूँ, मामूली सी खांसी थी बस। अंजना जी, आपको पता है ना, पूजा को धुएं से एलर्जी है। वो फैसिलिटीज किसी काम की जो आप खाना बनाते वक्त ये इलेक्ट्रिक चिमनी ऑन कर दिया कीजिए। रंजीत जी, मैं खाना बनाते वक्त भूल गई थी, मगर यहाँ पर तो आप अपनी लाडली बेटी की इतनी परवाह कर रहे हैं, मगर कल को इसको ससुराल भी जाना है, इसलिए ज्यादा फूलों से नाजुक मत बनाइए। वैसे पापा, खुदा ना खास्ता कल को अगर मेरी शादी किसी गरीब घर में हो गई तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। हरगिज नहीं पूजा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, नाजों से पाला है मैंने तुम्हें। ख्वाब में भी मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब घर में नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए ऐसा खानदान ढूंढ कर लाऊंगा जहां रजवाड़ों सी रसोई होगी, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा पानी करेंगे, और मेरी बेटी केवल ऑर्डर फरमाएगी। चलो जल्दी से, अब मुस्कुरा दो। पूजा मुस्कुरा तो देती है, लेकिन दिल ही दिल में डर सता रहा था, क्योंकि पूजा करोड़पति बिजनेसमैन रंजीत सचदेवा की इकलौती बेटी थी, जो गरीब विकास को दिल दे बैठी थी। विकास पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम कार सर्विस में पंक्चर ठीक करने का काम करता था, जिससे अपने बुजुर्ग माँ बाप को आर्थिक सहारा दे सके। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन रंजीत सचदेवा तरह तरह की मिठाई लेके घर आते हैं। पूजा, पूजा कहाँ है मेरी लाडली बेटी? देखो डैडी तुम्हारी मन पसंदीदा मिठाई लाए हैं। अजी क्या बात है, आज तो आप अपनी लाडली बेटी के लिए मिठाई की पूरी दुकान ही खरीद लाए हैं। और मिठाइयों के साथ खुशखबरी भी लाया हूँ। अंजना जी, मेरे बिजनेस पार्टनर यशवर्धन जी ने हमारी पूजा को अपने बेटे शौर्य के लिए चुन लिया है। हमसे भी 4 गुना बढ़कर शानो शौकत है उनके पास। रिश्ते की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे डैडी से बात करनी होगी। पूजा अपने पिता से विकास के लिए बात करती है। तुमने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन लिया है, पर ऐसे कैसे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करवा दूं, ये जाने बगैर कि लड़का क्या करता है, उसका खानदान कैसा है। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के नाते नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते ये हिदायत दे रहा हूं। यू आर यंग जनरेशन, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, पर तुम उस लड़के को भुला दो और शादी कर लो। पूजा अपने पिता का घर छोड़कर विकास को चुनती है और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। देखो पूजा, मैं गरीब तुम्हें महल देने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन वचन देता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। विकास पूजा को अपने घर ले आता है, जहां उसकी गरीब सास ननद कच्ची झोपड़ी को फूलों और पत्तों के तोरण से सजा रही थी। आंगन में 4 मुंह वाला एक चूल्हा मौजूद था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके से चूल्हे की राख आंगन में उड़ रही थी। तभी गरीब वेशभूषा में ननद मुस्कुराहट से बोलती है, माँ, भैया भाभी आ गए, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शीतल आरती की थाली लेकर आती है और पार्वती दुखद मन से उसका स्वागत करवाती है। आओ दुल्हन, जानती हूँ तुम महलों की रहने वाली हो, अपना सुख भरा जीवन छोड़कर तुमने मेरे बेटे का हाथ थामा है। तुम जैसी बहू पाकर हम गरीब ससुराल वालों के सोए हुए भाग्य जाग गए। आओ, दाएं पैर से कलश गिराकर भीतर आओ। जी माँ। इसी प्रकार पहला दिन गुजर जाता है, मगर पूजा को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगले दिन उसके जीवन में कितनी बड़ी चुनौती भरा होने वाला था। वो सुबह सुबह नहा धोकर थरथर कांपते हुए आंगन में आती है, जहां सास पीली मिट्टी से चूल्हे की लिपाई कर रही थी। प्रणाम माँ जी,
सदा खुश रहो बहू। आज तुम्हारी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। मैंने चूल्हा लीप दिया है और ये थोड़ा बहुत राशन पानी भी ले आई हूँ। उस बोरी में उपले रखे, अच्छे से पकवान बनाना और तुम्हारी सुविधा के लिए ये 4 चूल्हे हैं। 2 किस्म की सब्जी, हलवा और पूरी बना लेना। जी माँ जी। हे भगवान, मैंने तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। पता नहीं चूल्हा चढ़ाई की रस्म मैं इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर कैसे करूंगी। पूजा ठंडी ठंडी हवा में थर थर कांपते हुए 4 मुंह वाला चूल्हा जलाने का प्रयास करती है। हे भगवान, इस 4 मुंह वाले चूल्हे को सुलगाना सिगड़ी सुलगाने जितना कठिन है। सूखे पत्ते मिल जाएं तो काम बन जाएगा। बेचारी गरीब बहू इधर उधर ताकती है मगर उसे सूखे पत्ते नहीं दिखते। किसी तरह सिरकनी से फूंक कर वह आंच जलाती है और पकवान बनाने की शुरुआत करती है। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझ गरीब बहू की लाज रखना। जब तक मैं चूल्हा चढ़ाई की रस्म ना निभा लूं, आंच ना बुझे। बेचारी अकेली बहू हड़बड़ाहट में सब्जी काटती है तो उंगली कट जाती है, तो वहीं तेज आंच के चलते कढ़ाई पूरी तरह गर्म हो जाती है और घी जल जाता है। हे भगवान, हलवा बनाने के लिए केवल 100 ग्राम घी था, वो भी जल गया। अब हलवा किस में बनाऊंगी? इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। बेचारी पूजा को ससुराल के 4 मुंह वाले चूल्हे पर पहली रसोई की रस्म निभाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चारों चूल्हे पर 4 व्यंजन बन रहे थे। तभी जैसे ही पकवान की खुशबू फैलती है, घर के अंदर दुबले पतले शरीर में बैठा देवर खाना मांगता है। आहा, क्या लजीज पकवानों की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह पे तो पानी आ गया। भाभी जल्दी से अपने हाथों का बना खाना खिला दीजिए, सब्र नहीं हो रहा। जी बस लाई देवर जी, सब्जी और हलवा तो लगभग तैयार हो गया, जल्दी से पूरी छान लेती हूँ। जैसे ही बेचारी पूरी डालती है तो तेल इतनी ज्यादा मात्रा में खौल चुका था कि पूरी जलकर कोयला हो जाती है। हे भगवान, इस पूरी का तो नाश पिट गया। ये चूल्हा भी अलबेला। कोई इतना तेज आंच पकड़ रहा है तो 2 चूल्हे धुक धुक कर रहे हैं। मध्यम वाले पर पूरी तलनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर गरीब बहू तेल से भरी कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर बदलती है तो चिकनाहट से थोड़ा तेल छलक जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। माँ, मेरा पैर। भाभी, आप ठीक तो हैं? आप चिल्लाई क्यों? जी जी, मैं ठीक हूँ ननद जी। बेचारी गरीब बहू सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए अपने दर्द को छिपाकर सबको पकवान परोसती है। खाना खाकर सब खूब वाहवाही करते हैं और अंत में हलवे की फरमाइश करते हैं, जहाँ हलवा गिर जाता है। बेड़ा गर्क हो इस चूल्हे का, सारी मेहनत खराब कर दी। अब मैं मीठे में सबको क्या परोसूंगी? मजबूरन पूजा सबके लिए आटे का हलवा बनाती है और अंत में परोसती है। उसके शब्दों में नीरसता का भाव झलक रहा था। देवर जी, माँ जी, बाबू जी, ये लीजिए, सब लोग हलवा खा लीजिए। क्षमा कीजिएगा, हलवा मूंग दाल का नहीं बल्कि आटे का है। भूल चूक से हलवा मुझसे गिर गया था। तभी एकदम से ससुराल वाले गरीब बहू के पैर पर गौर करते हैं, जहाँ छाले पड़े थे। सास पार्वती छलकते आंसुओं से कहती है, हे भगवान, इतने सुंदर पाँव को कैसे जला लिया बहू? सारी गलती मेरी है, मुझे तेरा हाथ बटाना चाहिए। 4 चूल्हे पर एक साथ खाना बनाने में कठिनाई होती है। आओ, मैं तुम्हें हल्दी लगा देती हूँ। पार्वती पूजा के जख्म पर उबटन लगाती है, जिससे उसे आराम आ जाता है और अंत में पूजा अपनी गरीब सास से पूरी तरह 4 मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाना, आंच जलाना सब सलीके से सीख लेती है, जिससे उसे परेशानी नहीं होती, बल्कि अब वह पूरी तरह अपने गरीब ससुराल के 4 चूल्हे वाली रसोई की आदी हो जाती है।